नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। माणोताल थाना अंतर्गत ग्राम सूखा में हुई वृद्ध की अंधी हत्या की पुलिस ने गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां कंट्रोल रूम में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि 9 नवंबर को ग्राम सूखा में खेत में एक मृत व्यक्ति के पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। जहां मौके पर पहुंचकर देखा गया कि एक वृद्ध खेत में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके हाथ पैर में चोट के निशान हैं। वहीं मार्ग कायम करते हुए शव को पीएम के लिए भेजते हुए मामले को जांच में लिया गया। की शिनाख्त मुन्ना लाल कुशवाहा माणोताल के रूप में हुई, जो ITI से रिटायर्ड हुआ था। वहीं ग्राम सूखा में मृतक का खेत था। रोजाना की तरह 9 तारीख को मुन्ना लाल खेत गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। दूसरे दिन खेत में मुन्ना लाल मृत अवस्था में पाए गए। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वृद्ध की गला दबाने से मौत होना पाया गया। जहां हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए पुलिस ने पतासाजी करते हुए देवेंद्र सेन, मनीष चढ़ार, संतोष यादव को हिरासत में लेते हुए सघन पूछताछ की, जहां तीनों युवकों ने वृद्ध की हत्या करना कबूल किया। वहीं आरोपियों ने हत्या की वजह पुलिस को बताया कि मृतक मुन्ना लाल कुशवाहा द्वारा संतोष यादव के साथ अप्राकृतिक संबंध स्थापित किए गए थे और बदनामी का डर बताकर किसी से न बताने की बात करते हुए लगातार आरोपी संतोष के साथ संबंध वृद्ध द्वारा बनाए जा रहे थे। वहीं दबाव बनाकर मृतक द्वारा देवेंद्र सेन के साथ भी वृद्ध ने अप्राकृतिक संबंध बनाए, जिसको लेकर संतोष, देवेंद्र और अपने साथी मनीष के साथ मिलकर खेत में बने कमरे में मुन्ना लाल की गला दबाकर हत्या कर खेत में फेंकने की बात कही गई। जहां पुलिस ने तीनों इनामी आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। इस महीने की 9 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी। वो डेड बॉडी उसके खेत में थी। मृतक का नाम था मुन्ना लाल पटेल। यह रिटायर्ड ITI का कर्मचारी रहा है, जिसकी उम्र करीब 63 वर्ष थी। पोस्टमार्टम में पाया गया कि इसकी हत्या हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पर 302 अज्ञात के विरुद्ध कायम किया गया। पूरी जब इन्वेस्टिगेशन की, हालांकि ये मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था। ब्लाइंड इस मायने में था कि हत्या किस प्रकार से हुई है, कैसे हुई है, बहुत ज़्यादा इसके स्पष्ट एविडेंस नहीं मिल रहे थे। घटना की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सुरागरसी के चलते इसमें पता चला कि इस हत्या का कारण है एनल सेक्स और मृतक गुदा मैथुन का शौकीन था। उसको ये आदत थी और ये कई लोगों से जिनके भी संपर्क में आता था, जिनको भी ये प्रलोभन देता था इस काम के लिए। इसका काम जो है काफ़ी दिनों से इस संबंध में जारी था। मृतक इसमें जो ये घटना हुई है, इसमें एक पहलू ये है कि मृतक जहां बाल कटवाने जाता था, उस सैलून में उसके नाई से उसकी दोस्ती हुई। दोस्ती से उसके संबंध बने और ये फिर एनल सेक्स के लिए प्रवृत्त हुआ। जिसका नाम है, एक का नाम है देवेंद्र सेन। इसके दोस्त भी जानने लगे और ये जो घटना स्थल था और जो घटनाएं होती थीं जहाँ पे ये शारीरिक संबंध बनाता था, ये उसका ही खेत था। धीरे धीरे तो सब ठीक चला, पर बाद में ये तीनों लोग परेशान हो गए। परेशान इस मायने में हो गए कि ये उनके साथ एनल सेक्स तो करता ही था, साथ में इसके लिए वो ब्लैकमेल भी करता था। ब्लैकमेल ऐसे कि वो उसको घर पे बता देगा, उसके दोस्तों को बता देगा, जिससे कि उसके इंसल्ट होगी। तो ऐसा ही जब ये ज़्यादा ब्लैकमेलिंग होने लगी तो जिनसे ये संबंध बनाता था वे लोग परेशान हो गए। जिस दिन इसकी डेड बॉडी मिली है, इस महीने की 9 तारीख को, उसके एक दिन पहले 8 तारीख को, तो घटनाक्रम इस प्रकार है कि 8 तारीख को दोपहर के पश्चात में जो जिससे उसके कटिंग करवाता था देवेंद्र सेन और इसका जो दोस्त हैं संतोष यादव और मनीष चढ़ार, ये तीनों खेत में पहुंचते हैं और इनमें से 2 व्यक्तियों के साथ वो अपना हमेशा की तरह एनल सेक्स करता है। परंतु वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि इसने फिर कुछ ब्लैकमेल करने वाली बात कही, या पहले से ही इनके दिमाग में जो था, ही परेशान तो ये लोग थे ही, और तब तीनों ने मिलके वहाँ पे इसको मार दिया। मारा ऐसे कि एक ने उसका मुंह दबाया, दूसरे ने डंडे से मारा, तीसरे ने उसका हाथ से पकड़ा। इस प्रकार तीनों की सहभागिता से उसका मर्डर हो गया और ये वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल से उस खेत से भाग गए। इस प्रकार इस घटना का जो
कारण है वो परुष संबंध है। और घटना स्थल से वहाँ पे सेक्स उत्तेजना करने वाली स्प्रे दवाइयाँ वो भी मिली हैं। इस संबंध में कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ CSP तुषार सिंह और थाना प्रभारी माणोताल रीना पांडे हैं, और वो भी सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे।